अक्षय कुमार की तीसरी नहीं चौथी फिल्म आ रही है इस साल, जो कि है जॉली LLB 3। और जैसे कि देखा जाए तो जनवरी में आई थी स्काई फोर्स, फिर अप्रैल में आई थी केसरी 2, और फिर जून में आई थी हाउसफुल 5, और अभी आ रही है जॉली LLB 3। और अगर आपको लोग को लग रहा है कि बस, तो रुको जरा, अभी साल खत्म होने से पहले आएगी वेलकम टू द जंगल। देखा कितनी मेहनत करते हैं अक्षय कुमार। और तुम लोग से सब्सक्राइब का बटन भी नहीं दबाया जाता, एक बार दबा दो यार। तो बात करते हैं इसके ट्रेलर की, जो कि मुझे अच्छा लगा, और जहां हमें स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि किस चीज़ की वजह से ये सब होने वाला है। तो वो चीज़ है ज़मीन, और सिर्फ ऐसे नॉर्मल ज़मीन नहीं, मतलब उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, किसी की बहुत मेहनत जुड़ी हुई है, किसी के बाप दादा ने उस पर मेहनत करी हुई है। फिर वो जो बता रहा है ये ज़मीन के बारे में, वो अपने आने वाले बच्चों को पास करना चाहता है ये सब ज़मीन। तो सिर्फ नॉर्मल ज़मीन नहीं हो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फैमिली के लाइफ में। तो ये बताया हमने स्टार्टिंग में। तो ये इतना चीज़ बताने के बाद ट्रेलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अक्षय कुमार और अरशद वारसी की एंट्री हो जाती है। तो जैसे कि दोनों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक बहुत बड़ा केस सॉल्व किया है, तो क्लाइंट्स भी यही चाहते हैं कि हम जॉली से केस लड़वाएं, लेकिन यहाँ पे तो दो जॉली है। तो इसीलिए उन लोग का झगड़ा रहता है कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, वो मेरा क्लाइंट है, सब मैं ही सब रखूंगा, मैं जॉली हूँ, मैं ही अच्छा केस सॉल्व करता हूँ, और ये सब मैं ही रखूंगा क्लाइंट सारे। तो इसी बात के लिए वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा। और अक्षय कुमार तो एक को पैसे दिखा के ये भी कहते हैं कि अगर कोई भी जॉली के बारे में पूछे तो उसको सीधा मेरे पास लेकर आना। फिर हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जिसके पास बहुत पैसा है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास, और एक किसी पार्टी या फंक्शन में ना वो मौजूद होता है, जहाँ पे अक्षय कुमार भी मौजूद होता है। और अक्षय कुमार किसी से कहते हैं कि प्लीज मुझे उनसे मिला दो, मतलब ऐसा फैन बॉय या किसी ऐसी तरह से वो उनसे कहते हैं कि मुझे इनसे मिला दो ना। तो सामने वाला बोलता है कि मुझे खुद इनसे मिलने में 1 साल लग गए और मेरा नाम इनको याद रखने के लिए 2 साल लग गए थे। मतलब आप समझ लो कि वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा बिजी है, या उसको इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि किसी का भी नाम याद रखना, ठीक है। तो ऐसी सब चीजें, लेकिन वो आता है और उससे नहीं बात करता है, डायरेक्ट अक्षय कुमार को नाम से बुलाता है, मतलब सरनेम से बुलाता है कि मिश्रा जी कानपुर वाले। तो वो भी शौक हो जाता है कि भाई मतलब जिसको 2 साल लग रहा है किसी का नाम याद रखना है, वो मेरा नाम पूछे बिना उसको पता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा सरनेम क्या है, और मैं कहाँ से हूँ वो भी पता है उसको। तो मतलब कुछ तो बड़ा काम रहेगा उसको, वरना कोई ऐसी नाम थोड़ी याद रखे, और ये बंदा तो कभी नहीं भाई। फिर ट्रेलर थोड़ा सा सीरियस होता है और हमें पता चलता है कि ये बिजनेसमैन और वो जो जमीन वाली फैमिली थे ना, इसका कुछ तो लफड़ा है आपस में। और ये जो बिजनेसमैन है वो फिर अक्षय कुमार को 50,000 में केस लड़ने के लिए रख लेता है, और 50,000 महीने का नहीं, पर डे उसको 50,000 देता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि इसने पिछले टाइम में बहुत बड़ा वाला केस उसने सॉल्व किया हुआ है और जीता हुआ है। तो अक्षय कुमार लड़ते हैं ये बिजनेसमैन की तरफ से, और अरशद वारसी लड़ते हैं वो जमीन वाली फैमिली की तरफ से। तो और जहाँ कंटिन्यूसली अक्षय कुमार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जमीन वाली फैमिली है, जो क्लाइंट है वो झूठ बोल रहे हैं, और उनको किसी NGO ने बोला था ये सब झूठ बोलने के लिए, ताकि उनको कुछ बेनिफिट हो सके। फिर एक कॉमेडी नोट पे ट्रेलर खत्म हो जाता है, और ट्रेलर में कॉमेडी की बात करूँ तो मुझे कॉमेडी डिसेंट लगी। अभी तो पूरी पिक्चर में होगी कॉमेडी, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार ये लोग कॉमेडी ऐसा थोप रहे, मतलब फोर्सफुली कॉमेडी कहीं भी नहीं लगी, जैसे कि हाउसफुल 5 पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ये मूवी से भी यही उम्मीद है कि ये मूवी अच्छा करेगी। लेकिन जिस हिसाब से बॉलीवुड का हाल है उसके सीक्वल्स को लेके अभी कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये है कि ये मूवी अच्छा ही करेगी। और आप लोगों ने नोटिस किया कि अक्षय कुमार ने स्काई फोर्स को छोड़ के ये साल सिर्फ सीक्वल्स ही बनाई हुई है, और लास्ट 3 मूवी की बात करें उनकी तो मुझे स्काई फोर्स ठीक ठाक लगी, और केसरी 2 मुझे बहुत अच्छी लगी, और हाउसफुल 5 तो मेरे को एकदम वाहियात लगी। अक्षय कुमार, जिनको एक टाइम पे कंटेंट कुमार भी कहा जाता था, उन्हीं की कंटेंट बेस्ड मूवी केसरी 2 वो भी अपना बजट रिकवर करने के लिए बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रगल कर रही थी। केसरी 2 का बजट था 150 करोड़, और वो उतना भी नहीं कमा पाई थी, कुछ 142 और 144 करोड़ के आसपास आके रुक गई थी। अगर जॉली LLB 3 चलती है, जो कि लगता है चलेगी, तो फिर इसको हम अक्षय कुमार का एकदम प्रॉपर कमबैक समझ सकते हैं। तो इसके बाद इनकी फिर कंटेंट ड्रिवन मूवीज भी चलेगी और कमा पाएगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा, और इसके बाद रिलेटेड कुछ अगर आपको ओपिनियन शेयर करना है या कुछ बताना है या बात करनी, तो कमेंट सेक्शन खुला ही है, आप वहाँ पे कुछ भी कमेंट कर सकते हो और अपने ओपिनियंस रख सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।